very warm welcome to my channel again. And I hope you all are doing well at your homes and being a consistent with your studies as well. So here, this is Gunjan Singh, your personal mentor, to always guide you and support you in your class 9th and 10th. So as I told you earlier कि मैं अपनी एक अलग सी वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं सारे के सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू डेवलपमेंट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी और सारी की सारी जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपकी पिक्चर्स वो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। सो हम देखने जा रहे हैं अपनी पहली पिक्चर को जो कि आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के सामने दी गई है। तो यहाँ पर क्या है कि एक आदमी है जो साइकिल कार चला रहा है, साथ में एक छोटा डॉगी भी है। बैकग्राउंड में कार और टॉल बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां लोग आराम से एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुकिंग, रिलैक्सिंग, गार्डनिंग। टेक्स्ट में लिखा है विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। मतलब क्या है कार्टून का, विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप। पुअर वर्कर जैसे साइकिल कार्ट चलाने वाले मजदूर, फार्मर सोसाइटी के लिए बैकबोन है। उनकी मेहनत के बिना रिच लोग और सिटीज डेवलप नहीं कर सकते। इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप, इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है लेकिन सिस्टम ऐसा बना है कि गरीब खुद डेवलप नहीं कर पाते, रिच लोग उनकी मेहनत से फायदा उठाते हैं पर उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर और फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं। तो दिस पिक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। जब मैं बात करती हूँ पिक्चर की तो आपको एनसीईआरटी में एक भी पिक्चर ऐसी नहीं छोड़नी है जो आप लीव कर जाओ, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता कि सीबीएसई में जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपके एग्जाम में कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी कमिंग इन आर दिस पिक्चर फ्रॉम द बुक। इसमें आपको क्या दिखा रहा है? पहले तो मैं आपको सीन एक्सप्लेन करूंगी जैसे मैंने आपको पिछली पिक्चर में करा। सीन एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको क्या बताऊंगी, एक अडल्ट रिक्शा पुलर है और एक यंग लड़के से बात कर रहा है। लड़का कार चाहता है लेकिन अडल्ट कहता है यू वांट अ कार, द वे आवर कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी वन डे ओन द रिक्शा यू पुल। इसका मतलब है सिस्टम ऐसा है कि गरीब आदमी के लिए कार जैसी लग्जरी सोचना भी मुश्किल है। मैक्सिमम अचीवमेंट बस वही रिक्शा ओन करना है जिसे वह खींचता है। मतलब देख रहे हो सोसाइटी की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, कैसे दो आदमी एक लग्जरी लाइफ के लिए अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मैसेज क्या है इस कार्टून का? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, सोशल कमेंट्री। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में क्या बता रहे हैं? रिच और पुअर के बीच गैप इतना बड़ा है कि गरीबों के लिए अपवर्ड मोबिलिटी मींस बेटर लाइफ बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, पुअर लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज और चांसेस नहीं होते। सोशल कमेंट्री, यह कार्टून दिखाता है कि अगर सिस्टम अनफेयर है तो गरीबों की एस्पिरेशंस बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। समझ रहे हो? ओके, अब मैं आती हूँ इस टेबल पे। जो मैंने आपको बोला था कि जो भी इसमें एम्प्टी पोस्चर हैं, स्पेस है, आपको वो सब फिल करने और कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी मेरा कमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे कि आपने क्या सोचा, क्या इसमें आपके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रही हूँ और आपका ये पूरा एम्प्टी स्पेस में कंप्लीट करवा दूंगी। डन। एंड वन मोर थिंग दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू इज दैट कि आप जब ये पिक्चर देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बगल में ही इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन आप लिख लो। जब आप रिवीजन के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द एग्जाम्स आर कमिंग, सो आपको पता हो कि कौन सी पिक्चर में क्या हो रहा है। आई होप यू गेट इट। डन। सो टेक आउट योर बुक एंड write down the short and crispy notes about the picture as well. Okay. Farmers who depend only on rain for growing crops. अब जो फार्मर हैं, जो डिपेंड करते हैं रेन पे, इसके क्यों करते हैं? ताकि उनकी क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो जाए।
उनके लिए क्या डेवलपमेंटल गोल्स रहेंगे? सिक्योर इरिगेशन फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम, गवर्नमेंट सपोर्ट ड्यूरिंग क्रॉप फेल्योर। उनको क्या चाहिए? उनको इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए, उनको इनकम अच्छे से चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। कब सपोर्ट चाहिए? जब उनकी क्रॉप जो है वो किसी रीजन से खराब हो जाए। ओके, देन अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। अब इस वुमेन के क्या डेवलपमेंटल गोल्स रहेंगे? ग्रेटर रोल इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग, इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। उसको भी हेल्थ केयर एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। सबसे मेन बात, वुमेन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। डन। अर्बन एम्प्लॉयड यूथ की क्या डेवलपमेंटल गोल्स हैं? मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, चांस टू लिव अ सिक्योर एंड डिग्निफाइड लाइफ। आई होप यू गेट इट। और एक आदिवासी जो नर्मदा वैली से बिलोंग करता है, व्हाट इज देयर डेवलपमेंटल गोल्स? उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे? एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑफ देयर कल्चर एंड एनवायरनमेंट। बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई आदिवासी है तो उसके लिए क्या गोल्स हो सकते हैं? एजुकेशन हो सकती है, हेल्थ केयर हो सकते हैं, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, और एक फ्री इन्वायरमेंट जो उनको एक्सेप्ट करे सोसाइटी के अंदर, वो होना चाहिए। आई होप यू गेट इट। डन।